जब 1000 साल बाद खोले गए मेहंदीपुर बालाजी के तहखाने और जो सच्चाई सामने आई उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। उस शाम मंदिर में आरती चल रही थी। पुजारी बालाजी महाराज को भोग चढ़ा रहे थे और फिर मंदिर में आगमन हुआ एक नास्तिक व्यक्ति का। ये बात तो हम सब जानते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में बालाजी महाराज की शक्ति से भूतों को भगाया जाता है, लेकिन वो नास्तिक व्यक्ति ना तो भूतों को मानता था और ना ही वो भगवान में यकीन रखता था। उसे मेहंदीपुर बालाजी के उस मंदिर पर शक था और अपने उसी शक को दूर करने के लिए वो मंदिर के चारों ओर भटकने लगा। अपनी इसी खोज में वो मंदिर के एक ऐसे गुप्त स्थान पर पहुंच गया जहां उसे नहीं जाना चाहिए था। वास्तव में वो मेहंदीपुर बालाजी का 1000 साल पुराना तहखाना था। उस व्यक्ति ने उस तहखाने के द्वार को खोल दिया और उसके अंदर चला गया। इसके बाद जो हुआ और जो उसने देखा जानकर आप भी कांप उठेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय मेहंदीपुर बालाजी महाराज कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बालाजी महाराज की कृपा आपके पूरे घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। ये कहानी 50 वर्षीय डॉक्टर अशोक पाराशर नामक एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक की है, जो पिछले 25 सालों से दिल्ली के वसंत कुंज में अपना क्लिनिक चला रहे थे। एक मनोचिकित्सक होने के नाते वे हर प्रकार की गंभीर से गंभीर मानसिक समस्याओं को दूर करने में माहिर थे। अपने 25 साल के लंबे कैरियर में उन्होंने लगभग हर मरीज को ठीक किया था, लेकिन वे एक केस में विफल हो गए। वे प्रीति नामक 22 वर्ष की एक लड़की को ठीक नहीं कर पा रहे थे। प्रीति को एक गंभीर मानसिक रोग था जो किसी से भी ठीक नहीं हुआ और अंत में उसके माता-पिता डॉक्टर अशोक के पास आए। धीरे धीरे 8 महीने बीत गए, लेकिन प्रीति डॉक्टर अशोक से ठीक नहीं हुई और उसके माता-पिता प्रीति को वहां से भी ले गए। इस केस ने डॉक्टर अशोक को निराश कर दिया, क्योंकि वे जिंदगी में पहली बार किसी केस में असफल रहे थे। 1 साल बाद क्लिनिक से घर जाते समय डॉक्टर अशोक को प्रीति दिखी, जो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। ये देख डॉक्टर अशोक चौंक गए और पूछे जाने पर उसके माता-पिता ने बताया कि प्रीति बीमार नहीं थी, उस पर किसी भूत का वास था, जो मेहंदीपुर बालाजी जाने से दूर हुआ और मेहंदीपुर बालाजी की कृपा से प्रीति अब बिल्कुल ठीक है। प्रीति के माता-पिता ने जो कहा वो डॉक्टर अशोक के समझ नहीं आया, क्योंकि वे भूत प्रेत और भगवान की शक्तियों पर यकीन नहीं करते थे। लेकिन प्रीति पूर्ण रूप से ठीक हो चुकी थी, तो क्या सही में उसमें भूत आया था और क्या सही में मेहंदीपुर बालाजी में भूतों को नियंत्रित किया जाता है? ऐसे अनेकों प्रश्न डॉक्टर अशोक के अंदर उठ रहे थे और उन्होंने अगले दिन मेहंदीपुर बालाजी जाने का प्लान बनाया। मंदिर में जाने के बाद उन्होंने वो सब देखा जो उन्होंने मंदिर के बारे में सुना था। 2 पहाड़ियों के बीच स्थित बालाजी के इस चमत्कारिक मंदिर को उन्होंने गौर से देखा। वहां उन्होंने भारी मात्रा में लोगों को अजीबो-गरीब हरकतें करते देखा, जो वास्तव में किसी बुरी छाया से ग्रसित थे और यहां अपनी बाधाओं को दूर करने आए थे। इसके बाद
डॉक्टर अशोक मेहंदीपुर बालाजी के मुख्य मंदिर में गए, जहां उन्होंने बालाजी के साथ साथ प्रेतराज और भैरव बाबा की मूर्तियों को देखा, जिसके बारे में लोगों ने उन्हें बताया कि ये प्रतिमाएं किसी कलाकार ने नहीं बनाई, बल्कि ये स्वयं प्रकट हुई थी। तभी डॉक्टर अशोक की नजर बालाजी की प्रतिमा पर गई, जिसकी छाती पर बाईं ओर एक छोटा सा छिद्र था और उसमें से निरंतर पानी बह रहा था। मूर्ति के छेद से निकलते उस पानी को देख डॉक्टर अशोक को संदेह हुआ। पूछे जाने पर लोगों ने बताया कि ये पानी कहां से आता है और कहां जाता है, किसी को नहीं पता। किसी ने उस पानी को बालाजी का पसीना कहा, तो किसी ने उसे बालाजी का चमत्कार बताया। लेकिन डॉक्टर अशोक इन सब बातों में विश्वास नहीं करते थे और वे उस पानी के स्रोत को खोजने लगे। इसी खोज में वो मंदिर के पिछले हिस्से में पहुंच गए, जहां उन्हें एक बंद पड़ा कमरा दिखा। उन्हें लगा कि हो ना हो इसी कमरे में उस मूर्ति से निकलते पानी का स्रोत होगा, और फिर उन्होंने उस दरवाजे को खोल दिया। वे जैसे ही उस कमरे के अंदर गए, उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और वे बेहोश होकर गिर गए। उसी अवस्था में उन्होंने एक स्वप्न देखा। जब वे छोटे थे, तब उनके माता पिता उन्हें इसी मंदिर में लेकर आए थे, क्योंकि डॉक्टर अशोक भी बचपन में एक बुरी आत्मा की चपेट में आ गए थे। तब मेहंदीपुर बालाजी की कृपा से वे ठीक हुए थे और उसके बाद उनके माता पिता ने उनको एक मनोचिकित्सक बनाया, ताकि वे जिस प्रकार ठीक हुए वे अन्य लोगों को भी ठीक कर सकें, और जो उनके उपचार से ठीक ना हो उसे वो मेहंदीपुर बालाजी जाने को प्रेरित करें। लेकिन समय के साथ डॉक्टर अशोक की बचपन की यादें धुंधली होती चली गईं और वे अपने माता पिता के संदेश को भूल गए। उनका भगवान से यकीन उठ गया और वे बुरी शक्तियों को भी नकारने लगे। बाद में जब डॉक्टर अशोक होश में आए तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और वे उस दरवाजे को बंद कर उस कमरे से बाहर निकल गए। उन्होंने ना सिर्फ बालाजी से माफी मांगी, बल्कि उन्होंने वहां पूरे विधि विधान के साथ पूजा भी की। उन्होंने बालाजी को लड्डू, भैरव बाबा को उड़द और प्रेतराज को पके हुए चावल चढ़ाए। अंत में जब वे वहां से जाने लगे, तब उन्हें उस चमत्कारी कमरे का ध्यान आया, जहां उन्हें बचपन का स्वप्न आया था, और वे भक्ति मार्ग पर लौटे। पूछे जाने पर लोगों ने ये बताया कि ये मंदिर जिस स्थान पर है, वहां पहले जंगल हुआ करता था। वो कमरा जिस स्थान पर है, वहां गोसाई जी महाराज को बालाजी ने स्वप्न में दर्शन दिए थे और वहीं तीनों प्रतिमाओं के साथ प्रकट हुए थे। इसी के बाद से यहाँ इस मंदिर का निर्माण किया गया और आज भी जो कोई उस कमरे में जाता है, उसे स्वप्न में कुछ ना कुछ दिखाई देता है। तो आपको बालाजी के चमत्कार की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।